ओम शांति। आज की वरदान, बाप दादा के वरदान अपने मीठे बच्चों के प्रति। डेट 18 सितंबर 2024। वरदान है, बालक सो मालिकपन की स्मृति से सर्व खजानों को अपना बनाने वाले स्वराज्य अधिकारी भव। बालक सो मालिकपन की स्मृति से सर्व खजाने को अपना बनाने वाले स्वराज्य अधिकारी भव। इस वरदान में बाबा कहते हैं, आपको बालक भी बनना है, मालिक भी बनना है, सर्व खजानों को भी अपना बनाना है और स्वराज्य अधिकारी भी बनना है। देखो, जो बालक बनता है ना, एक होता है पिताजी के सामने जाकर मांगता है, ये दे दो वो दे दो। तो मांगने से मालिक तो नहीं बनता है। जब बालक बड़ा होता ही जाता है, अपने पांव पर खड़ा होता है, माता पिता से थोड़ा अलग हो जाते हैं, खुद कमाई करना, खुद खर्चा करना, माँ बाप को पालना करना। लोगों में ऐसे माँ बाप भी चाहते हैं कि बच्चा इंडिपेंडेंट हो, बालक भी चाहता है कि मैं इंडिपेंडेंट हो जाऊं, कि हर बात पिता माता पिता के सामने जाऊं, कहूं, मांगू, पूछूं। उनको भी अच्छा नहीं लगता है, माँ बाप को भी अच्छा नहीं लगता है। लेकिन यहाँ स्पिरिचुअलिटी में है थोड़ा रूल, लौकिक से थोड़ा ऑपोजिट है। यहाँ बाबा कहते बालक माना, ऐसे समझ लीजिएगा कि छोटा सा बालक माँ के गोद में बैठा है। इस जरूर पिता का बेटा है, नहीं तो माँ का बेटा है। जब गोद पर बैठता है ना, उस माँ का कोई भी चीज उनको उठाने का अधिकार है। बाल खींचता है, उनको गहने लेता है। पिताजी के गोद में बैठा है तो पिताजी का शर्ट में जो जोबन है उसमें हाथ डालता है। किसी को पैसा देना है तो दे देता है। पिताजी के पास खजाने का चाबी है, वो चाबी ले लेता है, खुलता है। किसी को देना है, पिताजी कहते हैं देखो बच्चे ये चाबी है, ओपन करो, किया, उसको उठा के दे दो, दिया। लेकिन ये सारा काम वो बाप की गोद में बैठकर कर रहा है, पिताजी का इंस्ट्रक्शन के अनुसार चल रहा है। जैसे कि एक पिता अपने बेटे को लेकर टेंपल में जाता है, अपना पर्स से पैसा निकालता है और बेटे के हाथ में देता है, बच्चे पैसा है ना, भंडारा में डाल दो। किसी को कुछ गरीब को दान करना है तो पिताजी क्या करता है, बेटा ये उसको दे देना, है ना। तो इसीलिए बाबा कहता है, एक होता है आप इंडिपेंडेंट होकर स्वराज्य अधिकारी बनना। मेरा पैसा है, मैं जैसे चाहता हूं मैं यूज करता हूं ना, मैं किसको पूछूं, मेरा कमाई है, ठीक है, आपका कमाई है। लेकिन कभी कभी आप ऐसे अकेले हो जाते हो ना, माया आपको वार करने का चांस रहता है। इसलिए बाबा कहते जो कुछ भी करना है करो, लेकिन बाप या माँ की गोद में रहकर करना। कभी कुछ गलती करते हैं माँ की गोद में बैठकर, तुरंत माँ उसको शिक्षा देती है। किसी को कुछ सिंगुलर में बात करता है, देखो बेटा ऐसा बात नहीं करना है। किसी को थप्पड़ लगाने के हाथ उठाता है, तुरंत माँ क्या करते हैं, हाथ को पीछे हटा देती है। तो एवरी सेकेंड उनको एजुकेशन देती है कि क्या करना है क्या नहीं करना। तो
बाबा के सामने जितना होता है छोटा बनना, बड़ा मत बनना। कभी कभी ईश्वरीय सेवा करते करते हम क्या करते हैं, हम तो 20-30 साल से ज्ञान में हैं, अभी हर बार बाबा को क्यों पूछना है, इतना ज्ञान है ना, हम बताएंगे। ज्ञान तो जरूर है, लेकिन किस आत्मा को किस समय कैसे देना है, वो क्या चाहना लेकर आया है, वो आप नहीं जानते हो ना। ज्ञान होते हुए भी किस भाव से, किस इंटेंशन से, किस स्वरूप में, किस लेवल में देना है, वो भी बाबा जानता है। मैं भी अपने जिंदगी में देखता हूँ, भले 7 डेज का कोर्स ही है, लेकिन अलग अलग आत्माएं अलग अलग रूप में देते हैं। हमारे द्वारा भी जब बाबा कोई ज्ञान सुनाते हैं, भले 7 डेज का हो, कोई भी हो, कितना सुंदर सुनाते हैं कि आत्माएं चेंज तो सब्जेक्ट चेंज। किसको कैसे चाहिए वैसे सुनाता है बाबा, क्योंकि वो आत्मा क्या चाहना रखकर आया है वो बाबा जानता है ना, हमको थोड़े ही मालूम है। इसलिए बालक बनकर माँ की गोद में बैठकर मालिक बनना, अकेले मालिक मत बनना। और कोई कोई ऐसे भी रहते हैं, बालक रहते हैं लौकिक में, माँ बाप से कहते हैं पिताजी का जो जायदाद है ना, वो सभी का हम अधिकारी है, जायदाद दे दो। पिताजी से जायदाद दे दिया तो पिताजी से अलग हो जाते हैं। ऐसा नहीं, कहने का भाव है बाबा का, बालक बनो, माता पिता का गोद में बैठो, माता पिता का जो भी जायदाद है अधिकार से यूज करो, भले किसी को दान करो, लेकिन कभी भी बाप का गोद नहीं छोड़ना। कितना भी अनुभवी हो, कितना भी सीनियर हो, तो ऐसे क्या करना है, बाप की गोद में रहते हुए स्वराज का अधिकारी बनना, अपने कर्मेंद्र के ऊपर राज्य करना बच्चे, लेकिन माया किस रूप में आपके ऊपर वार करता है वो पता नहीं चलता है। इसीलिए गोद से कभी नीचे नहीं उतरना। गोद माना ऐसा नहीं कि तन से कोई गोद में रहो, नहीं, अपने मन को या आत्मा को सदा बाबा के अंदर में रखना, कि बाबा मुझे देख रहा है, जो भी कर्म करना है। जैसे गोद में रहते ही क्या करती है माँ, जो भी आपको भोजन चाहिए वही देती है ना, पूछने का जरूरत नहीं रहता है। तो भगवान के आगे जितना होता है उतना छोटा बनना, और जब भी चाहिए ना, माँ बाप की तरफ से देखना। सिर्फ देखने से बाबा को पता चलता है कि बच्चों को क्या चाहिए, शक्ति चाहिए, गुण चाहिए, भोजन चाहिए, आशीर्वाद चाहिए, प्यार चाहिए, सब कुछ जानता है वो। आपका पिता है ना, 84 जन्मों का। जब एक माँ आपको 4-5 महीने पेट में रखने से आपका शरीर का रिक्वायरमेंट जब उनको पता चलता है, और 5,000 साल भगवान सदा आपको देखता ही रहता है, 5,000 साल का सारा हिस्ट्री आपका पार्ट उनके हाथ में है, क्या वो नहीं जानता है कि आपको क्या चाहिए? और माँ का, पिताजी का भी कभी कभी स्वार्थ रहता है कि मेरा बेटा मुझे कुछ ला कर दे, मुझे रिस्पेक्ट दे, मुझे गहने दे, धन दे, कुछ थोड़ा कुछ रहता है, क्योंकि मनुष्य आत्माएं है ना। लेकिन ये पारलौकिक पता तो सदा यही चाहता है कि मैं बच्चों को दूं, और मेरा जायदाद बच्चे देकर उनका नाम भाला हो, बच्चे सदा खुश रहे, यही परमात्मा का चाहना रखता है। इसलिए बच्चे बालक बनकर मालिक बनना, सदा छोटा बनकर गोद में रहकर मालिक बनना। देखो, जब भगवान से, माता पिता से अलग होते हो ना, किसी को कुछ देना है तो आपको पूछना पड़ता है। समझ लो, आप अलग हो घर में, माता पिता अलग है, घर में कोई आते हैं भिखारी, कुछ मांगने के लिए आता है, बेल किया, डोर ओपन किया, तो वो भिखारी है, कुछ मांग रहा है।
तो अब अंदर आकर बताना पड़ेगा माता पिता को, कोई आए हैं क्या दूं, तो कहेंगे ये दे दो, उठाकर लेकर मांग कर लेकर जाके देना पड़ता है। समझ लो आप गोद में हो, घर में माँ है बाप है, गोद से ही लेकर जाते हैं। वहां देखती है माँ भिखारी आई है, आया है, तो अंदर माँ जाती है, जो देना चाहिए वो लेती है, और बेटे के हाथ से उस भिखारी को देती है, खुद नहीं देती है। क्यों? दान देने से फल मिलता है, वो माँ जानती है, पिता जानता है। वो यही चाहता है वो दान का फल मेरे बेटे को मिले, और दान देने का संस्कार बच्चों में आए। तो क्या देना है क्या नहीं देना है आपको सोचने का जरूरत नहीं है। आपका काम है सिर्फ गोद में बैठने का। आप अकेले जाएंगे तो आपको देखना पड़ेगा कौन आया है, उनको क्या चाहिए, नहीं, पूछना पड़ेगा ना। लेकिन जब आप गोद में बैठे, आपको कुछ भी नहीं करना, सिर्फ देने के टाइम पर आपके हाथ में दिया, सिर्फ आपने हाथ लगाया बस। तो मास्टर साधन बेटा बनना। तो भगवान के साथ में, भगवान के गोद में, भगवान के संबंध में बालक बनना। और जिस किसी को भगवान की शक्ति देने का बात आता है, तो भगवान का जायदाद उठा के देने में मालिक बनना। जब गोद में बैठते हो पिताजी का जायदाद लेने के लिए, मालिक होकर लेना, मालिक होकर देना। लेकिन भगवान के आगे कभी भी छोटा सा, भगवान के आगे मालिक नहीं बनना कि मेरा, नो। जितना भगवान के आगे छोटे बनते हो ना, दुनिया के आगे भगवान आपको मालिक बनाता है। दिस इज सीक्रेट ऑफ स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी माना स्पेशली ईश्वरीय ज्ञान। इस समय आप बच्चे सिर्फ बालक नहीं हो, लेकिन बालक सो मालिक हो। हम पिताजी का बच्चे हैं, पिताजी का जायदाद का हम मालिक हैं, ऐसा नहीं। मालिक हो माना किसी को उठा के भी दे सकते हो, ज्ञान हो, शक्तियां हो, जो भी दे सकते हो। एक स्वराज्य अधिकारी मालिक, और दूसरा बाप के वर्षे के मालिक। एक है अपने कर्मेंद्र के ऊपर आप मालिक बन सकते हो, दूसरा बाबा ने जो आपको जायदाद दिया है, आप खुद उसको यूज भी कर सकते हो। इन किसी को देने का है, देने के लिए भी निमित्त बन सकते हो, निमित्त बनकर किसी को दे भी सकते हो। जब स्वराज्य अधिकारी हो, तो स्व की सर्व कर्मेंद्रिया ऑर्डर प्रमाण हो। स्वराज्य अधिकारी मन हम थोड़ा स्व अलग हो जाते हैं, कि कभी कभी कोई बच्चे क्या सोचते हैं ना, हम माँ बाप की गोद में बैठे रहेंगे ना, उतना फ्रीडम नहीं मिलता है। जैसे कि छोटे बच्चे मोबाइल लेकर बैठते हैं, ठीक है, मोबाइल में ऐसे कुछ गंदे गंदे चीज देखना है, माँ बाप की गोद में बैठेंगे तो देख सकते हैं क्या? नहीं है ना। तब वो क्या करते हैं, अलग हो जाते हैं। लेकिन जो नियम के अनुसार चलते हैं ना, वो कभी भी माँ की गोद छोड़ने के लिए रेडी नहीं रहते हैं। जब अनलॉफुल काम करना चाहते हैं, तो माँ बाप से अलग होना चाहते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं जब आप स्वराज्य अधिकारी बनते हो, अकेले बनते हो, तो चेक करो सर्व कर्म इंद्रिया ऑर्डर प्रमाण चल रहा है। लेकिन कभी कभी आप अकेले बनते हो, अकेलापन आपको अच्छा लगता है, किसी को पूछने का जरूरत नहीं है ना, अच्छा लगता है। लेकिन समय प्रति समय मालिकपन की स्मृति को बुलाकर वश में करने वाला यह मन है। इसलिए बाप का मंत्र है मन मना। कभी कभी ये मन क्या करता है ना, मालिक बनकर बैठ जाता है। आत्मा कुछ कहती है देखो ये गलत है मत करना, मन कहता है करो ना, कोई नहीं देख रहा है। किसी को शुगर है, बीमारी है, कोई शुगर का स्वीट देता है, आत्मा कहते हैं नहीं खाना, पछताना पड़ेगा। मन कहता है कोई नहीं देख रहा है, खा लो ना। क्यों? जब आप अकेले रहते हो। लेकिन वही मन को आपने परमात्मा के हाथ में दे दिया, इसका मतलब मन मना भव माना, अपने मन को
परमात्मा की तरफ इशारे के रूप में रख दिया, तब उस मन द्वारा बाबा आंसर देगा, विधि देगा, और जो चाहिए वो देगा। मैंने भी अब मेरे ईश्वरीय जिंदगी में देखा है, कभी कभी 7 डेज का कोर्स देना पड़ता है, योग करना पड़ता है, ये तो बहुत बार दिया है ना, बाबा को क्यों बुलाने का। कभी कभी बिजी भी रहते हैं, तब क्या होता है ना, कभी स्टेज पर जाते हैं, कहाँ भी जाते हैं, ऐसा कुछ तुरंत सिचुएशंस आता है। नया क्लास करना है, नया जगह पर जाना है, तो मालूम रहता है कि नया क्लास करना है तो बाबा का जरूरत है। लेकिन जब रेगुलर है, वही ज्ञान सुनाना है, तब लगता है थोड़ा सा कि हम अकेले कर सकते हैं। लेकिन उस समय कहते कैसे ऐसे लगता है कि मन बुद्धि ब्लॉक हो गया, आगे नहीं जा रहा है, और टेस्ट नहीं मिलता है। लेकिन जो भी कर्म हो, भले आपने कितना बार भी किया हुआ हो, मामा आप कर रहे हैं करके थोड़ा सा मन की तरफ अटेंशन रखने से वो प्यार, मिठास, मधुरसा, मधुरता, भले वही बात रिपीटेशन बाबा कर रहा हो, तो उससे क्या होता है ना, वो मिठास आगे वाले आत्माओं को, दिल को खो जाता है। लैंग्वेज नॉलेज दैट इज साइड सेकेंडरी, आगे वाले इतना दिल से खुश होते। मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल कहता हूं। जब हम कल बेंगलुरु गए थे, लास्ट आने के टाइम पर मुझे उस सेवा केंद्र से जहां मेरा बस था वहां आना था, तो कोई वहां साथी बाबा के बच्चे नहीं थे। एक तो ऑनलाइन में व्हीकल बुक करना पड़ता था, उस समय वहां मिलना व्हीकल थोड़ा मुश्किल था कि रिमोट एरिया था। तो क्या करें, 5 बजे तो प्रोग्राम कंप्लीट हो गया, बहन जी बात करने लगी कुछ, जी 7 बजे बस था, 5:30 5:45 तक कुछ बात करने लगा। तो ये एक माता ये अपनी छोटी बेटी को लेकर आ गई वहां, तो उन्होंने टीचर ने कहा ये ऐसी माता है, उनसे बात करो। तो मैंने देखा 10-15 मिनट्स में वो रिलेशनशिप इतना क्लोज हुआ, ओनली 10 to 15 मिनट्स, ऐसे लगता है सगे भाई बहन बात कर रहे हैं, इतना रिलेशनशिप। तुरंत उन्होंने कहा भाई जी हम आपको ड्रॉप करेंगे। तो अपने घर में गई, टू व्हीलर लेकर आई, वहां भी ड्रॉप किया, जाने के टाइम पे कितना प्यार से बात किया, और वहां उतरने के बाद बात किया। कहने का मतलब क्या है ना, तो किस आत्मा को क्या देना चाहिए, हम सिर्फ ज्ञान के आधार पर वैल्यू करते हैं, नो सॉरी, दैट इज नॉट नॉलेज। बाबा रिसेंटली भी क्या कहते हैं, वो नॉलेज द्वारा उस आत्मा के प्रति जो आपका भाव, देने का भाव, वो क्या लेने के लिए आए हैं भगवान के पास, वो ज्ञान द्वारा नहीं जाता है, वो रिलेशनशिप द्वारा जाता है। किसी को शक्ति चाहिए, किसी को समस्या का समाधान चाहिए, किसी को संबंध चाहिए, किसी को मिठास का बात चाहिए, किसी को कुछ शुभ भावना चाहिए, वो क्या चाहिए हम नहीं जानते हैं। लेकिन जब बाबा देता है ना, हमको लगता है कि उनको जो चाहिए वो मिल गया, ऐसा बाबा ने क्या दिया मुझे मालूम नहीं। किसी किसी को बाबा साक्षात्कार भी कराता है, तो टोटली लगता है कि वो आत्मा सेटिस्फाइड होगी, भले हमारा संबंध उस आत्मा के साथ 5-10 मिनट्स का ही हो, लेकिन उनको लगता है यस, ऐसे लगता है कि हम बहुत समय से पहचान वाले हैं। तो वो अपनापन का एहसास, वो जो देह का भान है ना, जब दुनिया में रहता है, एक जेंट्स है, एक लेडी है, दुनिया में जैसे ऑपोजिट सेक्स रहता है, तो स्पेशली माताएं भाई लोगों के साथ तुरंत कोई अननोन पर्सन से उतना क्लोज नहीं होते हैं। लेकिन वो भगवान का प्यार ऐसे कमाल कराता है कि अपने सगे रिलेटिव से भी ज्यादा गहराई में, नजदीक में लेकर आता है। दैट इज रियल सेवा। तो ये होने के लिए बाबा कहता है अपने मन को मन बना भाव स्थिति में रहना जरूरी है। हम कभी कभी सोचते हैं उन्होंने तो ज्ञान पूछा, मुझे ज्ञान देना है, नो, ज्ञान तो सिर्फ एक माना एक रीजन है बस,
इट इज ओनली रीजन। उसके पीछे भगवान बहुत कुछ देता है, लेकिन उसका जो अवेयरनेस है ना, आपको पता नहीं रहता उनको क्या चाहिए। ज्ञान देने से भी ज्यादा भावना उस आत्मा के प्रति आपके मन में जो है, ये बाबा जो देना चाहता है, वो उनको जाकर दिल में छू जाता है। तो ये सभी रिजल्ट्स आने के लिए आप अपने मन को भगवान के साथ कनेक्शन में रखना, मन मना वो स्थिति में रहना, मन को परमात्मा में संपूर्ण समर्पित करना, दैट इज वो जरूरी है। मन मनाभ हो रहने से किसी भी व्यर्थ बात का प्रभाव नहीं पड़ेगा और सर्व खजाने अनुभव होंगे। व्यर्थ नहीं रहेगा। व्यर्थ क्यों आएगा? आपको जो चाहिए वो भी मिल रहा है, जिनको जो चाहिए वो भी मिल रहा है, कमाई भी हो रहा है, सफलता हो रहा है। क्यों, क्या, कब, कैसे नहीं, ये बेनिफिट इस समय पर क्यों आई? नो, जो भी होता है कल्याण के लिए। तो बाबा के साथ रहने से आपको हर बात में ऐसे एहसास होता है कि बाबा कमाल करता है, और हर सेकंड बाबा आपको ही देख रहा है, बाबा को दूसरा कुछ काम नहीं है। ऐसा लगता है, ऐसा सोता है, लेकिन उसके लिए देखो गोद में रहना बहुत जरूरी है। अब जानते हो ना, लौकिक में भी हम देखते हैं गांवों में कोई एक माता जो मट्टी का काम करने वाले, जो रोड का काम करते हैं ना, आपने देखा होगा, मट्टी का हार्ड वर्क करती है, पसीना है, धूप है, लेकिन एक कपड़ा अपना साड़ी का एक पीस लेकर छोटा बच्चों को गोद में लेकर वो बच्चों से बात करते 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 वो मट्टी का काम करती है। तो खुद माँ भी सुस्त नहीं होती है और बच्चों को भी सुस्ती का एहसास नहीं होता। तो प्यार लेन देन चल रहा है ना। तो बाबा कहता है बच्चे, आपको भी अपना पाठ करना है, मुझे भी मेरा पाठ करना है। बाबा को तो कितना आत्माओं के साथ बात करना है, और ज्यादातर बाबा को ज्यादा लोग डांटते भी हैं, रोते भी हैं। तो बाबा को भी क्या होगा बताओ? अभी देखो आपके सामने आपके बच्चे कोई डांटते हैं, रोते हैं, मांगते हैं, अच्छा लगेगा क्या? कोई दिल में बैठकर प्यार करेगा तो वही अच्छा लगता है ना माँ बाप और बच्चों को। तो ऐसे बाबा के साथ ऐसे भाव रखना, ऐसे संबंध रखना, तो आपको क्या होगा इस विधि से, जिस आत्मा को मैं जो देता हूँ वो खजाना आपके द्वारा फ्लो होने के कारण सर्व खजानों का एहसास आपको होने लगता है। इसलिए बालक भी बनो, मालिक भी बनो, स्वराज्य अधिकारी भी बनो। तो जिस समय आपके तन के लिए, मन के लिए, धन के लिए, जन के लिए, आत्मा के लिए जो चाहिए सब कुछ देने के लिए बाबा बांधा हुआ है। सिर्फ अपने मन भगवान की तरफ रखना। स्लोगन, परमात्मा मोहब्बत के झूले में उड़ती कला की मौज मनाना, यही सबसे श्रेष्ठ भाग्य है। एक होता है मेटल का झूला, भले वो सोने का हो, फिर भी माँ के गोद का जो झोला है ना, झूला, जो सबसे श्रेष्ठ है। झूले के साथ उसमें प्यार भी रहता है। तो ऐसे ही परमात्मा का मोहब्बत के झूले में झूलते रहो। जैसे छोटे बच्चों को माँ क्या करता है, ऐसे ऊपर उड़ाती है ना, तो ऐसे वो उड़ते ही क्या करता है, खिलता है उनका मुख, क्योंकि उनको गारंटी रहता है नीचे गिरते ही माँ मुझे पकड़ लेगी, है ना। तो झूले में रहो, उड़ती कला में रहो, मौज में रहो, यही सबसे श्रेष्ठ भाग्य है। ये बाबा क्यों कहता है जानती हो? हम क्या सोचते हैं, बाबा आप मुझे प्यार करते हो ना? हाँ करता हूँ बच्चे। तो मुझे एक बुलेट दिलाओ ना, कंप्यूटर दिलाओ ना, प्रमोशन दिलाओ ना। दिस इज नॉट रियल मोहब्बत। माँ से आपने दूध पिया होगा, भोजन खाया होगा, आपको बर्थडे माँ ने मनाया होगा, केक कटवाया होगा, गहने दिए होंगे, बहुत कुछ किया होगा, लेकिन गोद में रखने के बाद आप जो प्यार का अनुभव करते हो, रिसेंटली ये छोटे बच्चों को इसका अनुभव नहीं है। क्योंकि जब छोटा बच्चा माँ के गोद में पेट में रहता है, तब माँ बिजी, सीखने में, जॉब में, एजुकेशन में बिजी। बच्चे पैदा होते ही, भाई जी आपके गांव में कोई बच्चों को पालना करने वाले मिलते हैं क्या? जितना जल्दी होता है दूसरों के हाथ में देने के लिए सोचते हैं, है ना।
तो उस बच्चे को माँ का प्यार का एहसास कैसे होगा देखो। इसलिए बाबा कहते हैं, क्या बात कहते हैं जानते हो बाबा? बच्ची, स्थूल माता पिता तो इतना बिजी है, मैं तो बहुत फ्री हूँ, मेरे गोद में आ जाना, मैं कितना प्यार देता हूँ देखना। तब आपको पता चलता है सच्चे माँ बाप कौन है ना। ऐसे झूले में रहना, सब कुछ आपका रिक्वायरमेंट्स में कंप्लीट करता हूँ, दैट इज रियल सुख है। ओके, हम शांति।